बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अभी 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब को भारत की जानिब से एक नाकाम हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें उनके 4 राफेल तैयारे स्पाइस मिसाइल से लैस होकर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की। इन्होंने अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान एयरफोर्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए J-10C तैयारों को फौरन स्क्रैम्बल किया और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए उनके रडार, कम्युनिकेशन और सेंसर्स को जैम कर दिया गया, जिसकी वजह से उनको हंगामी बुनियादों पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना पड़ी। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये कोई रूटीन का पेट्रोल था या फिर भारत की तरफ से की जाने वाली कोई नई बदमाशी थी जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है? मेरा ख्याल है ये एक जंगी शरारत थी और कोशिश उन्होंने यही की कि ये हम अगर कोई टारगेट लॉक हो जाए तो वहाँ मिसाइल फेंकें, जैसे उन्होंने 2019 में किया था कि इसी तरह से वो बालाकोट में आने में कामयाब हो गए और वहाँ पे उन्होंने मिसाइल हमारा एक फेंके थे। कौवा हलाक करके चले गए थे। हाँ, लेकिन वो एक दावा तो करने में कामयाब हो गए कि जी हम पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आ गए थे। बाकायदा उसके ऊपर फिल्में तक बना दी तो वो इन्होंने। वो चाह रहे थे कि अभी भी कुछ इस तरह का वाक़या हो जाए, क्योंकि रफ़ाल के वजह से ना उनको लगता है कि शायद रफ़ाल आ गया है तो हम J-10C का मुकाबला कर सकते हैं, JF-17 का मुकाबला कर सकते हैं। और F-16 का तो आपको पता है कि अमेरिका की कुछ उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर, बाहर तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, पाकिस्तान के अंदर भी आप इस्तेमाल करेंगे उसी टाइम जब आप पे तो अटैक हो। नाज़रीन की अगर आगाही के लिए आप बता दें कि वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस देखिए, हैं। हमारे पास F-16 है और हमारी फ़ज़ाइया को बड़ी बरतरी है उसमें। जी। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ हम उसी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं जब इंडिया जो है ना हम जंगी पे अटैक माहौल हो करेगा। हमारे पास। हम इंडिया की हदूद में जाके उससे अटैक नहीं कर सकते। हम्म, और 2019 में भी यही हुआ था कि जब डॉग फाइट हुई थी तो JF-17 ने डॉग फाइट की थी, F-16 ने नहीं की थी। तो उस टाइम पे भी F-16 यूज़ नहीं हुआ था। इंडिया ने बाद में क्लेम किया कि F-16 यूज़ हुआ और F-16 एक हमने मार गिराया, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। हाँ, और अगर वो तो करेंगे तो उसमें ज़ाहिर है मॉनिटर तो हो रहा होगा अमेरिका ज़ाहिर से। है अमेरिका के पास पूरा डेटा है F-16 जी का, जी। और अमेरिका ने बाद में हम्म। उनके दावे को गलत करार दिया कि आप अभिनंदन वर्तमान को आपने वो जो बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया है, उसको पता नहीं किस बात के ऊपर उन्होंने वो दिया है, इतना बड़ा अवार्ड दिया हुआ है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि मेरा ख्याल वार मुंगरिंग की वजह से उसको अवार्ड दिया। आपके ख्याल में अभिनंदन पे अभी भी भरोसा करके उसको दोबारा भेज सकते हैं वो? मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल अभिनंदन के ऊपर उनको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जो ये रफाल जिन्होंने उड़ाए हैं उनमें अभिनंदन नहीं था, और अभिनंदन को अब इस तरह की ड्यूटी मेरा ख्याल है कि लेकिन नहीं देंगे। अंबाला एयरबेस से उड़ान भर के इनको वापस तक जाने का मौका नहीं मिला है। मसला ये था कि इंटरसेप्ट किया इनको और J-10C ने, हम्म। और रेडार सिस्टम इनके पास अच्छा था। उन्होंने पूरा रेडार ही जाम कर दिया रफाल का, और ये रफाल के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, या इंडिया के पायलट्स की तकनीकी सलाहियत के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, या रफाल के ऊपर के पता तो नहीं आप क्या रफाल को समझते हैं जो हमारा 2 नंबर इलेक्ट्रॉनिक मिल चुका है। वॉरफेयर सिस्टम है जो, तो उसने कैसे इसको डिसरप्ट किया होगा? देखिए, एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास भी, और देखिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का सिर्फ आना काफ़ी नहीं होता। इस उसके तरह की इस्तेमाल का भी पता होना जी, असल चाहिए। मसला सिर्फ इस्तेमाल का है कि आपको इस्तेमाल आता है। हाँ। आपको पता है कि डॉग फाइट में आपने कैसे इसको सिर्फ इस्तेमाल करना इस्तेमाल है, नहीं, बेहतर इस्तेमाल। बेहतर इस्तेमाल। तो वो इन्होंने बेहतर इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने, और इसी वजह से उन तैयारों का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम ही जाम हो गया। उनका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उससे जो कम्युनिकेशन थी वो ख़त्म हो गई, फिर आपस में जो कम्युनिकेशन थी वो ख़त्म हो गई। तो वो पायलट जो है ना उस टाइम पे सिर्फ अंधे, गूंगे, बहरे और जी बिल्कुल, उसको कोई लूले समझ लगड़े नहीं आ हो रही गए। थी कि हम कहाँ हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पे मुनासिब समझा कि, क्योंकि आपको पता है जब भी अच्छा, इन्होंने वैसे पाकिस्तान की एयर स्पेस के करीब आए थे या उसके अंदर आ गए थे? एयर स्पेस के अंदर नहीं आए थे, एयर स्पेस के करीब आए थे। और अगर और उस टाइम खुशकिस्मती पे से या अंदर बदकिस्मती आ से जाते अंदर तो आ चुके होते अंदर ना आ तो चुके फिर थे तो कितना ज़ाहिर है मजा इनको आता। फौरन उड़ा दिया जाता है उस टाइम, हाँ, मिसाइल क्योंकि ये ज़ाहिर तो लॉक गूंगे हो जाते। बहरे हो गए थे उस जी, वक्त तो तक। वो इनकी खुशकिस्मती है कि उस टाइम पे ज़ाहिर है आप जब हवा में उड़ते हैं तो आपके पास 2 किस्म के कम्युनिकेशन के ज़राए होते हैं। एक आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे और होते एक हैं, आपस में। एक आपस में कर रहे होते हैं, सेकंड उनके पास, अगर आप इन केस आपका कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाता है, फिर आपके पास एक मैप होता है। जंग के दौरान मुख्तलिफ मामलात में आपके पास एक मैप होता है, पायलट उस मैप के थ्रू ऑपरेट करके कहीं करीबी एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं। तो उनके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उस मैप के ऊपर लिखे हुए होते हैं कि आप अभी हम कहाँ हैं, अभी कहाँ हैं। तो पायलटों ने वो यूज़ किया और यार वो रिजवान यूज़ करके साहब, ये उतरे। तो राफेल के तो बड़े चर्चे हो रहे थे, तो ये क्या देखिए, चक्कर ये है? बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि इंडियन पायलट्स में ना वो सलाहियत नहीं है, वरना रफेल रफेल सलाहियत तो का हमने मसला नहीं है। देख चुके हैं ना हम मसला तो। मसला इसका नहीं है, मसला इनकी सलाहियतों का मसला है कि देखें, सुई जो जहाज़ था जो रशिया ने टेक्नोलॉजी इनको दी थी,
वो पूरा इन्होंने उड़ा दिया, पूरा मलबे बना दिए वो सारे जहाज़ों के। वो कहते हैं कब्रिस्तान बन गया है उन जहाज़ों का इंडिया में। मसला ये कि वो जो भी इंडियन पायलट उड़ाता था वो गिर जाता था, हर चौथे दिन अच्छा। गिर जा जी 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 जी। इंडिया में रिकॉर्ड तादाद में वो गिरे हैं। रशिया को भी आखिर खुद इस पे एक्शन लेना पड़ा कि यार ये मसला क्या है। रशिया ने बाकायदा टीम भेजी है इंडिया में कि यार ये मसला क्या है कि हम हमारा हर जहाज ही गिरा है आपके पास। तो फिर उन्होंने भी एंड में अंदाजा यही लगाया कि इंडियन पायलट्स में मसला है, उनकी कैपेबिलिटी का मसला तो रिजवान साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर रशिया ने इतने एडवांस जहाज दिए, वो गिरे, तो इससे उनकी रशिया की साख को नुकसान नहीं है। पहुंचा? देखिए वो एडवांस जहाज आज के हवाले से नहीं थे, वो 80s में 90s में एडवांस थे, लेकिन वो 80s 90s में ही गिरना शुरू हो गए। और पाकिस्तान के पास F-16 थे, आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। JF-17 है, आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। J-10C है, आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। ये सिर्फ एक मुशाक तैयारे जो जितने होते भी हैं, हुए खुशगवार जी वाकयात जी, हुए। अगर कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया हुआ तो वो ट्रेनिंग के दौरान जो मुशाक तैयारे होते हैं, वो बहुत हल्के किस्म के तैयारे होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जब एक पायलट ये जिनको सेस्ना जी जी 170 कहा जाता है, जी जी ट्रेनिंग ले रहा होता है तो उसमें वो गिरने का चांस भी उनका बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है। तो वही पाकिस्तान के अंदर कभी कभी इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, उसमें भी पायलट इजेक्ट कर जाते हैं मोस्टली। तो लेकिन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पायलट मरे हैं सुई जहाज़ों से, और रशियन मेड जितने भी जहाज़ थे उनके गिरने से। अभी रिसेंटली आपको पता है वो इनका हेलीकॉप्टर गिर गया, तो इनका वो जनरल बिपिन रावत मर गए। तो इंडिया में तो ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है कि वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा करप्शन होती है इन मामलात में, या फिर उनके अंदर अहलियत नहीं है। अभी तो राफेल के हवाले से भी बहुत ज्यादा बातें आई थी कि मोदी ने उसमें भी बहुत बड़ी दिहाड़ी लगाई जी है। बिल्कुल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो रहे हैं। और जो राफेल की अभी कारकर्दगी आई है कि अगर J-10C का आप मुकाबला नहीं कर सकते, और दावा इनका था कि वो हमारा जो राफेल F-16 को भी उड़ा के रख F-16 देगा। को भी उड़ा के रख देगा, और अगर आप दोनों का मुआवजा करें तो कुछ मामलात में F-16 थोड़ा आगे है, कुछ मामलात में राफेल आगे है, कहीं स्पीड में वो आगे है, कहीं बात सारी उसको उड़ाने वाले की है। जी, बात उड़ाने वाले की। इसका मतलब ये है कि दोनों हम पल्ला जहाज हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये कि जब उड़ाने वाले के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर मसला यही होगा कि आप अटैक करने आते हैं और आपको उतरना पड़ता है, और फिर इसका नतीजा क्या हुआ? उनका वाइस एयर चीफ उसको इन्होंने बरतरफ किया है, इंडिया ने हटाया उसको। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आप जंग के दौरान है और वाइस एयर चीफ को आपको हटाना पड़ा है। और ये मेरा ख्याल है मोदी सरकार को ये बड़ा पैगाम है। उससे पहले एक कोर कमांडर को इन्होंने हटाया, वो नार्दर्न कमांड का उनका कमांडर था, और उनको भी इसलिए हटाया कि यार इतने बौखलाए हुए हैं। अगर ये इनकी अपनी फोर्सेस में ये सब चीजें चल रही हैं, हंगामी बुनियादों पे इनको इस तरह के फैसले करना पड़ रहे हैं, तो फिर वो आप वाली बात की, ये तो जंजी माहौल है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि वो लड़ नहीं सकते और वो लड़ाई का कोशिश कर रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं अपनी आवाम पे। बिहार के इलेक्शन है तो उन पे ज़रा थोड़ा सा वो डालना चाह रहे हैं कि हम शायद हम ये जीत जाएंगे, जंग जीत जाएंगे, हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। और दूसरा वहाँ पे ज़रा अगर नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं पाते तो वहाँ नरेंद्र मोदी अपनी दरिंदगी के हवाले से तो वाकई वो पाकिस्तान से क्या, वो तो दुनिया के हर मुल्क से ही आगे है जिस तरह के मोदी साहब हैं। तो रिजवान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इनको बकौल आपकी इतनी बड़ी चपेड़ पड़ी है, तो उसके बाद फिर ये इस तरह की कोई, देखिए मेरा ख्याल थोड़ी सी ठंड आई है उसके बाद। वरना उससे पहले तो मोदी RSS से भी मुलाकातें कर रहे थे। मोदी साहब उससे पहले बड़ा वार मोंगरिंग कर रहे थे, फोर्सेस को अटैक का ऑर्डर दे रहे थे, क्योंकि अभी देखें तो इंडिया के लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही। यार वहाँ लोकल लोगों के अंदर पाकिस्तान का मीडिया तो उन्होंने वैसे ही कंट्रोल कर लिया कि वो वहाँ नहीं चल रहा, लेकिन उनका अपना मीडिया ये सब बता नहीं रहा होगा। मीडिया झूठ बता रहा है। तो मसला ये कि देखिए अभी इंडिया को ये अंदाजा हो गया कि जंग हम लड़ नहीं सकते। जो प्रॉपर इन्फेंट्री की जंग है, जो कि आपने एक दूसरे पे अटैक करना होता है, वो हम लड़ नहीं सकते। अभी जमीनी जंग जिसको कहते हैं। अभी जंग एयर टू एयर है, एयरफोर्स की जंग है। और एयरफोर्स की जंग में मेरा ख्याल है कि अब उनको अंदाजा होगा कि इसमें भी हम कामयाब। जो पानी की धमकियां देते हैं, तो पानी की जंग भी तो वो ये चिनाब का पानी उन्होंने रोक लिया है, वो इस तरह के थोड़े बहुत छोटे मोटे हरबे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो भी अगर पाकिस्तान ने 2 मिसाइल मार दिए, रिजवान साहब आपको टमाटर के लिए भी तरसाएंगे वो। देखिए टमाटर का तो इलाज है, दही यूज करें, इसमें बड़ा मसला है, तो बड़े ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए टमाटर अभी आप इंडिया पाकिस्तान, तो हम खुद क्यों नहीं उगा रहे टमाटर? इंडिया पाकिस्तान की तजारत देखें तो 2019 के बाद बहुत ही लोअर लेवल पे है, कोई इतनी बड़े लेवल पे हो नहीं रही कि जिसको हम कहें कि हम बड़े टमाटर मंगवा रहे हैं या बड़े प्याज मंगवा रहे हैं या बड़ा तजारत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें लोगों की बड़ी गलतफहमी है। ये एक टाइम था जब इंडिया से ये चीजें आती थी, अब बिल्कुल आने इनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैं अक्सर देख रहा होता हूँ ना कि कभी ये कहते हैं कि आपको जब भी कभी पानी देखना हो तो आप हमारा चैनल ट्यून कर लिया कीजिएगा,
अब हम आपको टमाटर के लिए तरसाएंगे, लाल लाल टमाटर, वो इस तरीके से कह रहे होते हैं जैसे देखो मसला ये कि उन्होंने रेटिंग लेनी है, अगर वो ये नहीं करेंगे तो लोग उनको नहीं देखेंगे। वहाँ रेटिंग के लिए, वार मोंगरिंग क्रिएट करने के लिए, और सेकंडली मोदी साहब की आशीर्वाद के लिए वो ये सारा कुछ करते हैं। और तीसरा किसी बॉलीवुड की फिल्म के लिए, क्योंकि इनका एक बड़ा जो रेवेन्यू है वो देखिए वहां वो से इसी आता वजह से है। बॉलीवुड की फिल्में अब फ्लॉप हो रही हैं। आप देखेंगे ना, बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री बैठ रही है, हम्म। और ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि आज से कुछ 10 साल पहले आपके बॉलीवुड की ख्याल में इंडस्ट्री रॉ भी इनको फंडिंग करता होगा? 10 साल पहले कह रहे थे कि बॉलीवुड का मुकाबला जो है ना हॉलीवुड से है, यानी कि इंडिया वाले कहते थे हम तो ईरान से भी आके निकल गए हैं, यार हम इंडिया के हॉलीवुड के अपने लेवल के हैं। यूट्यूबर्स रिजवान साहब उनको एक्सपोज कर रहे होते हैं कि जिनकी जो फलां फिल्म है वो दूसरी फिल्म की, सब कोई ठीक। कोरियन फिल्म की कॉपी है, इनकी कोई अपनी किसी बंगाली की, अपनी इवन बहुत हमारे मिली नगमों को इन्होंने चुरा के तो अपनी फिल्मों में डाला हुआ है। अपनी बहुत सारी मूवीज इनकी जो है ना वो बंगाली फिल्मों की कॉपी है, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी का जो तमिल उनका फिल्मों अपनी की पार्टी का गाना है, तमिल फिल्मों की कॉपी है। हाँ, वो फिल्में अब जब इंडिया में नेशनल लेवल पे रिलीज होना शुरू हो गई हैं तो बॉलीवुड पूरा बैठ रहा है। और मेरा ख्याल है कि कुछ और अर्से इनके बाद पास सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है और वो है इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनी, जिसके ऊपर गालिबन इनकी एजेंसीज भी इनको फंड कर रही मेरे ख्याल वो अब लोग देखते भी नहीं, अब इस तरह की फिल्में लोगों ने देखना बंद कर दी हैं। वो फंडिंग जितनी भी कर लें, लोगों को तो नहीं ला सकती ना फंडिंग सिनेमा हॉल में। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान में जंश का माहौल बना हुआ है, इसमें पाकिस्तान बतौर दुल्हा अपनी दुल्हन यानी भारत के साथ क्या करने वाला है और उसका नतीजा अभी सामने आएगा या कुछ अरसे तक आएगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।